प्रेमचंद द्वारा लिखे गए पाठ सूरदास की झोंपड़ी के प्रश्नोत्तर श्रृंखला में आज हम उस पाठ के प्रश्नोत्तर के ऊपर एक विचार करेंगे। पहला प्रश्न है, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मन के कलेजे को कैसे ठंडक पहुंचती। इस कथन में नायक राम के छिपे भाव को स्पष्ट कीजिए। पाठ की शुरुआत में जब सूरदास की झोंपड़ी में आग लग गई है, उसके बाद जब गांव वाले वहां पर आसपास बातचीत कर रहे हैं, उसी में जब जगदर एक बार पूछता है सूरदास से कि सूरदास, रात को क्या चूल्हा ठंडा करना भूल गए थे, तब नायक राम इस बात को कहता है कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मन के कलेजे को कैसे ठंडक पहुंचती। वास्तव में नायक राम इस कथन के माध्यम से ये संदेश पहुंचाना चाहता है कि किसी न किसी ने सूरदास से जलन या हसद के भाव से उसके झोंपड़े को जलाया है। यही कारण है कि यदि हम उत्तर पर ध्यान देंगे तो उत्तर कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा कि सूरदास की झोंपड़ी के जलने के बाद गांव के लोग अनुमान लगा रहे थे कि शायद रात में चूल्हा पूरी तरह न बुझने से उसकी चिंगारी से आग लगी है। और जब जगदर पूछता है कि क्या सूरदास रात में चूल्हा ठंडा करना भूल गया था, तब नायक राम ऊपर के कथन द्वारा जताता है कि असल में यह काम किसी दुश्मन का है और सूरदास के किसी दुश्मन ने ही अपना बदला लेने के लिए उसका झोंपड़ा जलाया है। दूसरा प्रश्न, भैरव ने सूरदास की झोंपड़ी क्यों जलाई। तो यदि हम इसके उत्तर पर ध्यान दें तो भैरव ने अपने अहंकार और ईर्ष्या के कारण सूरदास की झोंपड़ी जलाई थी। असल में भैरव अपनी पत्नी सुभागी के साथ मारपीट करता था, जिस वजह से वह सूरदास की झोंपड़ी में अक्सर सोने चली जाती थी। सूरदास अपनी अच्छाई के कारण सुभागी को अपने यहाँ सोने से मना भी नहीं करता था। इसी वजह से भैरव को लगता था कि सुभागी को उसके खिलाफ भड़काने में सूरदास का ही हाथ है और उसने इसी बात का बदला लेने के लिए एक दिन मौका पाकर के उसकी झोंपड़ी जला दी। तीसरा प्रश्न है, यह फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। इस कथन का संदर्भ और तात्पर्य बताइए। असल में सूरदास बेहद गरीब था। उसने भीख मांग करके 500 से भी थोड़े अधिक रुपए अब तक संचित या जमा किए थे, जिनसे वो अपनी 3 अभिलाषाएं पूरी करना चाहता था। पहली अभिलाषा अपने पोते मिठुआ का विवाह, दूसरी गांव में कुएं का निर्माण और तीसरी गया जाकर के अपने पूर्वजों का पिंडदान। ये 3 उसके पूरे जीवन की अभिलाषाएं थीं, पर भैरव ने जलन और ईर्ष्या के मारे उसकी झोंपड़ी जला दी। साथ ही वो 500 रुपये की वो पोटली भी ले गया जो उसकी जीवन भर की कमाई थी। इसी वजह से झोंपड़ी के फूस की राख के साथ साथ सूरदास की वो सारी अभिलाषाएं, वो सारे सपने भी राख हो गए थे। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जगदर के मन में किस तरह का ईर्ष्या भाव जागा और क्यों। देखिए, हुआ ये कि जब जगदर को मालूम चला कि भैरव को सूरदास की झोपड़ी से 500 से भी अधिक रुपए की पोटली हाथ लग गई है, तो उसके मन में ईर्ष्या का भाव जाग उठा, क्योंकि भैरव को एक झटके में इतना सारा पैसा मिल गया था। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि जो 500 रुपये हैं, ये करीब 1928-1929 की बात है, जिसकी आज की समय में यदि हम कीमत लगाएं तो वो 2.5 से 3 लाख रुपए से कम नहीं होगी। यही कारण है कि जब भैरव के पास इतना पैसा चला गया और ये बात जगदर को पता चली तो वो अंदर ही अंदर जलने लगा, क्योंकि भैरव को एक झटके में इतना पैसा मिल गया था और यही बात उसे सहन नहीं हो रही थी। असल में जगदर भी छोटी मोटी बेईमानी तो करता ही था, लेकिन वो चाहकर भी इतना पैसा नहीं बना सकता था। ऐसा नहीं था कि जगदर बहुत ईमानदार है, वो भी अपनी नकली मिठाइयाँ बेचता है, वो भी तौल से कम बेचता है, पर कितनी ही बेईमानी कर ले 500 रुपये कैसे कमा सकता था। और अब जब भैरव को उसने देख लिया है कि उसके पास एक झटके में इतना पैसा आ गया है, तो इतनी भैरव की चांदी होते देख उसको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं कि सूरदास जगदर से अपनी आर्थिक हानि गुप्त क्यों रखना चाहता था। आपको याद हो कि जब जगदर ने सूरदास को आकर के बताया कि भैरव के पास उसके 500 रुपये की पोटली है, तो सूरदास ने साफ इनकार कर दिया ये मानने से कि उसके पास 500 रुपये कहाँ से हो सकते।
वो कहाँ से लाया 500 रुपये? तो सवाल ये बनता है कि आखिर सूरदास ने अपनी इस आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखा? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जरा इसके उत्तर पर ध्यान देते हैं कि जगदर ने जब सूरदास को बताया कि उसकी 500 रुपये से अधिक रुपए की जो पोटली है वो भैरव के पास है, तो सूरदास ने उस पोटली को अपना मानने से ही इनकार कर दिया और कहा कि मुझ भिखारी पर इतना पैसा कहाँ से हो सकता है। असल में सूरदास जानता है कि समाज में एक भिखारी के पास इतना धन संचित होना कभी भी सही नहीं समझा जाएगा और ऐसे में लोग उस पर तरह तरह के आरोप लगाएंगे। वह धन खोना स्वीकार कर लेगा लेकिन इज्जत खोना नहीं। इसीलिए उसने अपनी आर्थिक हानि जगदर से गुप्त रखी। सच बात यह है कि हमारे समाज में एक संकल्पना है कि यदि कोई भिखारी है तो वो फिर इतना पैसा नहीं रख सकता, उसके पास इतना पैसा होना ही नहीं चाहिए, और यदि इतना पैसा है तो कहीं ना कहीं उसने चोरी की है, बेईमानी की है। सूरदास इस बात को जानता है। आज अगर वो 500 रुपये की बात को सबके सामने स्वीकार कर लेता है तो उसकी जो लंबे समय से बनाई हुई इज्जत है वो गांव में ख़त्म हो जाएगी, और इसीलिए वो अपनी इस आर्थिक हानि को सभी से गुप्त रख लेता है। प्रश्न 6 पर पहुंचते हैं। सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। सूरदास की झोंपड़ी पाठ के इस कथन के संदर्भ में सूरदास की मनोदशा का वर्णन कीजिए। पाठ के अंतिम में जब हम पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि सूरदास बहुत हताश है, क्योंकि उसकी सारी अभिलाषाएं अब उसकी झोंपड़ी के साथ जल के राख हो गई हैं। उसकी 500 रुपये से भी अधिक की जो पोटली है वो भी भैरव के हाथ लग गई है। ऐसी स्थिति में सूरदास निराश है, हताश है, परेशान है। वो ये बात स्वीकार भी नहीं कर सकता कि ये वो 500 रुपये उसके थे। पर तभी कुछ होता है और उसके अंदर विजय और गर्व की एक तरंग पूरे शरीर में दौड़ जाती है। तो देखते हैं उत्तर के माध्यम से। भैरव द्वारा सूरदास की झोपड़ी और उसकी रुपयों की पोटली हत्या लेने के बाद सूरदास के जीवन की सारी अभिलाषाएं जलकर राख हो गई थीं। सूरदास इस वजह से हताश और निराश था, लेकिन तभी उसने मिठुआ के साथ के बच्चों को यह कहते सुना कि खेल में भी कोई रोता है। असल में मिठुआ रोता हुआ आ रहा था और उसके साथ वाले दोस्त उसको चिढ़ा रहे थे, लेकिन जब वो रोने लगा तो उन्हीं दोस्तों ने कहा कि बताओ, खेल में भी कोई रोता है? खेल में तो हार जीत लगी रहती है। यह सुनते ही सूरदास के भीतर एक विजय की तरंग दौड़ गई और उसे लगा कि जीवन भी तो एक खेल ही है, आज हार है तो कल जीत है। और यहीं से उसकी पूरी सोच बदल गई। उसके अंदर एक जिज्विषा यानी कि जीने की उम्मीद, जीने की जो असीम इच्छा है वो जाग उठी और वो उमंग से भर गया और एक छोटे बच्चे की तरह राख को दोनों हाथों से उड़ाने लगा और ऐसा करने लगा जैसे मानो उसकी झोंपड़ी ना जली हो बल्कि झोंपड़ी जलाने का कोई खेल हुआ हो। अंतिम प्रश्न पर पहुंचते हैं। तो हम 100 लाख बार बनाएंगे, इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र का विवेचन कीजिए। सूरदास की झोंपड़ी जल गई थी, वो हताश था, निराश था, लेकिन जैसे ही उसने मिठुआ के मित्रों को कहते हुए सुना कि खेल में भी कोई रोता है, तो वो तुरंत ही एक अजीब उत्साह से भर गया। और जब मिठुआ ने उससे पूछा कि बाबा अब हम कहाँ रहेंगे, तब सूरदास ने कहा कि हम बार बार झोंपड़ी बना लेंगे। उसने पूछा कि अगर हमारी झोंपड़ी दोबारा जल गई तो हम दोबारा बना लेंगे, अगर वो किसी ने 1000 बार जला दी तो हम 1000 बार बना लेंगे। और अंत में जब उसने पूछा कि बाबा अगर किसी ने 100 लाख बार जला दी तो सूरदास ने कहा कि हम 100 लाख बार बना लेंगे। ये जो अंतिम जो वाक्य है सूरदास का, वो सूरदास के चरित्र के विषय में हमें कई विशेषताएं बताता है। पहली कि सूरदास एक बहुत ही कर्मठ व्यक्ति है जो मेहनत से जी नहीं चुराता। उसको विश्वास है कि वो आज नहीं तो कल सब कुछ पा लेगा फिर से यदि मेहनत करेगा तो। वह सहनशील है जो दुख को भी झेल जाता है, यहाँ तक कि भैरव ने उसकी पोटली चुरा ली है वो उस बात को भी झेल गया। उसमें जिज्विषा है, अंतिम तक जीने की इच्छा है, वो लड़ते रहना चाहता है और कभी हार नहीं मानता। और इस तरीके से सूरदास की झोंपड़ी पाठ जो कि प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है उसके हमने ये प्रश्नोत्तर का अभ्यास किया। इस पूरे पीडीएफ को पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको इस पीडीएफ का एक लिंक मिल जाएगा
और वो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी कॉपी में उतार सकते हैं, आराम से याद कर सकते हैं और समझने के लिए बार बार इस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।